व्यूअर्स, अगर ये कहा जाए कि दिस इज कंप्लीट इंडियन टेक ओवर, तो क्या ये गलत होगा? ये गलत नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि इस वर्ल्ड को इंडिया ने टेक ओवर कर लिया है। और ये जो मैं बात कर रही हूँ कंप्लीट इंडियन टेक ओवर, ये क्या है? इस वक्त दुनिया की 25 टू 30 बिग फर्म्स, बिग बिजनेस एंड टेक फर्म्स पर इंडिया की यूथ रूल कर रही है। इंडिया के नौजवान दुनिया की 25 से 30 बड़ी बिजनेस एंड टेक फर्म्स पर रूल कर रहे हैं। और इन बिजनेस तार साहब, दो तीन इम्पॉर्टेंट बातें हैं। एक तो पहले ये है कि भारत जो है वो अपना जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है यूपीआई, उसको श्रीलंका, मॉरिशस और फ्रांस और बहुत सारे मुल्कों के साथ वो इंगेज कर रहे हैं। इट मींस के वो तो एक अपना पैरेलल, जिसे वो कहते हैं ना, अपने लोगों के लिए सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं कि उनको किसी किस्म की अब जिस मुल्क में भी जाएंगे वो समझे अपने मुल्क के अंदर ही बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, मोदी जी के यूएई के दौरे से अब एक और बड़ी शुरुआत हो गई है, और ये शुरुआत हुई है भारत के डिजिटल ट्रांजैक्शन के बढ़ते दायरे को लेकर। जी हाँ, सही सुना आपने। अब भारतीय लोग यूएई में भी भारत के यूपीआई सिस्टम के माध्यम से डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकेंगे, और इससे सबसे ज्यादा फायदा भारतीय पर्यटकों को होगा। साथ ही साथ यूएई में रह रहे भारतीय लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। इससे पहले 12 फरवरी को श्रीलंका और मॉरिशस में भी इंडियन यूपीआई पेमेंट सिस्टम की शुरुआत की गई थी। भारतीय यूपीआई सिस्टम बहुत ही सरल और सुविधाजनक है। इसके माध्यम से आप एक क्लिक में आसानी से पेमेंट कर सकते हो, और इसी वजह से दुनिया के अन्य देश भी भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम में रुचि दिखा रहे हैं, और जल्दी बांग्लादेश भी यूपीआई सिस्टम शुरू करने वाला है। अभी तक कई देश इस पेमेंट सिस्टम से जुड़ चुके हैं, और माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस लिस्ट में और भी देशों का नाम शामिल हो जाएगा। अब तक यूपीआई का विस्तार 19 से ज्यादा देशों में हो चुका है, और आगे आने वाले समय में ये नंबर और भी बड़ा होगा। चीमा साहब, मैं सबसे पहले तो खैर भारत के यूपीआई से मैं बात उस पर करना चाहूंगा। मुझे अभी तक वो चीज नहीं भूली जब मोदी साहब एक इंटरनेशनल कैंपेन पर निकले थे, जिस सिलसिले के अंदर वो अमेरिका आए, फिर फ्रांस गए, फिर उसके बाद वो मिडिल ईस्ट गए। उसके अंदर यूपीआई एक वेरी इंपॉर्टेंट था। उनकी अपनी करेंसी को प्रमोट करना वेरी इंपॉर्टेंट था। फिर दूसरा उनका सबसे बड़ा टारगेट था अपने डायस्पोरा को प्रमोट करना। तीसरा उनका सबसे बड़ा टारगेट था भारतीय स्टूडेंट्स का। और फिर उसके बाद मैंने जो सबसे बड़ी उसकी मैं साथ सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये दूंगा कि आप ये देखें कि यूपीआई इज रिलेटेड टू द उनकी करेंसी के साथ अटैच है। रशिया से उन्होंने तेल लिया है, अपनी करेंसी में लिया है। फिर उसके बाद उन्होंने यूएई के साथ डील साइन की है, अपनी करेंसी में की। उन्होंने नारा लगाया है कि एफल टावर पे इस वक्त सबसे ज्यादा भारतीय जा रहे हैं, वो अपने यूपीआई के साथ अपना टिकट खरीद सकें। लेकिन इसके पीछे एक चीज है, सिर्फ एक चीज है, नेशनलिज्म है। उसके पीछे प्राइड है। चीमा साहब, मोदी साहब के बच्चे लंदन में नहीं है। उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि टोरंटो के अंदर अपने बच्चे को पीआर लेकर देनी है। उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि दुबई के अंदर उनके विलास बने। उनकी कोई ख्वाहिश नहीं। मेरा ये क्वेश्चन मार्क होगा इसको, इस पे अगले सब्जेक्ट पे जाने के। मैं अपने बच्चे जो इस वक्त आवारा बच्चे ट्विटर बना के उर्दू पे सारा दिन खेलते हैं, मेरी रिक्वेस्ट होगी गूगल करें बच्चों, गूगल करो। देखो भारतीय कितने एक्स वजीर आजम जो हैं, पुराने वजीर आजम, वो लंदन में सेटल हैं, टोरंटो में है, दुबई में, कहां है? उनके जर्नैल कहां सेटल है? कोशिश करो ढूंढने की। उनके रिटायर्ड जजेस किस किस मुल्क के अंदर छुप के बैठे हैं, देखो जरा जाके, कोशिश करो। अगर अपने आप को कंपीट करना चाहते हो आप इस रीजन के अंदर, जो कि मैं नहीं समझता कि आपके पास सलाहियत है इसकी, क्योंकि आपके पठान भाईजान जिनके लिए आपने अपना सारा मुल्क जला दिया है, आधा मुल्क नशे पे है, हीरोइन पे, उनकी वजह से आधे मुल्क के अंदर आज भी क्लाशनकोव कल्चर है। और मैं मेंशन करना चाहूंगा इलेक्शन के हवाले से, मोहसिन दावड़ ने कहा था कि मेरे हल्के में अंदर तालिबान हैज टेकन ओवर द पोलिंग स्टेशन। फिर गोलियां चली हैं, और मोहसिन दावड़ कहां है आज? हॉस्पिटल में। हमें जब भी अपने आप को कंपेयर करना है तो हमें अपने आप को बैकवर्ड कंट्री से कंपेयर करना चाहिए। इंडिया तो हमसे बहुत आगे निकल चुका है, हमें इस चीज़ को तस्लीम करना चाहिए। बिल्कुल आप सही फरमा रही है कि इंडिया जो है वो डिजिटल जो है वो पेमेंट में बहुत आगे निकल गया है। जैसे कि आप कह रही हैं कि जी अब वो उनकी जो ऐप है यूपीआई, अब वो इंडिया तक महदूद नहीं रही, बल्कि वो बाकी जो हमारी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उन तक भी उन्होंने वो स्प्रेड किया है अपना वो दायरा। पाकिस्तान में बोगस निज़ाम है, फ्यूडल वही पुराना स्टेरियोटाइप सिस्टम है, लोग उसके ऊपर यकीन करते हैं। और डिजिटलाइजेशन जो है वो हर मुल्क के लिए नहीं बनी।
इसकी एक मेन रीज़न ये है कि डिजिटलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको सूद भी नज़र आता है, कई कंपनीज में मार्कअप भी आता है, और हम एक इस्लामिक स्टेट है और इस चीज़ को लेकर हम काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं, इसलिए कोई फर्दर रिफॉर्म्स नहीं अभी तक आए। तो मेरा यही मानना है कि अगर उनके लिए यूपीआई ठीक है तो वो उनके लिए ही है। डिजिटल पेमेंट्स के बारे में पाकिस्तान मुझे लगता है कि आने वाले 10 सालों में भी तरक्की नहीं कर सकता। जैसे कि हम देखें इंडिया में एक भिखारी जो है वो भी QR कोड लेकर अपने साथ घूमता है पेमेंट्स के लिए, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक इसका रुझान बिल्कुल ज़ीरो है। क्या वजह है कि इंडिया का एक भिखारी भी पाकिस्तान की आवाम से अक्लमंद है? पॉलिटिक्स। नरेंद्र मोदी को कितना शौक है प्रॉपर्टियां जायदादें बनाने का? उनके कौन से बच्चे दूसरे मुल्कों में जा के पढ़ते हैं? उनकी कौन सी प्रॉपर्टियां दूसरे मुल्कों के अंदर है? चलिए नरेंद्र मोदी की बात छोड़े, इंडिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर्स की बात कर लेते हैं, एक्स पॉलिटिशियंस की बात कर लेते हैं। उनकी कितनी जायदादें दूसरे मुल्कों के अंदर हैं? कोई एक प्राइम मिनिस्टर का नाम बता दें आप। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कर दी, और ये बिल्कुल जो है एक बड़ी हकीकत है कि इंडिया जो है वो नेशनलिज्म में हमसे बहुत आगे निकल चुका है। उनके जो पॉलिटिशियन हैं या उनके जो इदारे हैं, उनकी पेट्रियटिज्म जो है, मुल्क से मोहब्बत, वो भी हमसे बहुत ज़्यादा है। ये वो मुल्क है जहाँ पर अगर डिजिटलाइज कोई चीज़ स्टार्ट की जाए तो ये उसका भी कोई तोड़ निकाल लेते हैं। जैसे कि आपको पता हो कुछ ऐप्स आती हैं जैसे स्पॉटिफाई है, तो वो स्पॉटिफाई ऐप के भी ट्वीक ऐप्स आती हैं जिस पे आप फ्री स्पॉटिफाई यूज़ कर सकते हैं। तो इन लोगों पर, और दुनिया का वैसे भी आपको पता ही है कि दुनिया में पहला वायरस भी पाकिस्तानियों ने ईजाद किया था, तो दुनिया में जितना भी नेगेटिव एक्सपोजर जो क्रिएट किया गया वो पाकिस्तानियों की तरफ से किया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर यूपीआई जैसी कोई ऐप अगर पाकिस्तान में आए तो वो कोई खैर ख्वाही हमारे लिए कोई लायक। ਹੁਣ ਬਸ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਬਰਾਬਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੋਰ ਹੋਵੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ? ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਤਰੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਾਲਿਸੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਵੇ। जैसे इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, वो आईफोन का वो ले आए हैं अपने कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, तो इंडिया टेस्ला भी आ गया। टेस्ला भी आ गया, तो वो आप वो सप्लाई करेंगे ना दुनिया को, तो हमें भी इसकी तरफ जाना चाहिए। अमेज़ॉन है इंडिया में, और हमारे कई सिटीज़ ऐसे हैं जो अमेज़ॉन के ऊपर बिज़नेस करने के ऊपर बैन है। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि हमें सिर्फ इस चीज़ पे बताया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन। अंदर यूट्यूब का कोई ऑफिस नहीं है ऑफिशियल नहीं है ना, तो इसमें रीज़न कोई आता ही नहीं है यहाँ पर। जो लोग आपस में जुड़ जाएं और एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है, और बल्कि ये चाहिए कि अगर हमारी इकॉनमी बेहतर होती और हमारे अगर मुल्क में लोग अपने रिसोर्सेज का पॉजिटिव इस्तेमाल करते और हमारा मुल्क की GDP ग्रोथ अगर इतनी ज़्यादा डाउन ना होती, तो हो सकता है कि शायद हम भी उस पर काम करते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे क्राइसिस और हैं, हम डिफरेंट चीज़ों को फेस कर रहे हैं। ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਯੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਏ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਤਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो हमारी इज्जत नहीं है तो हम कहीं बाहर ना जाएं। ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਧਰ ਜਾਣੇ की, समझ लगे ਇੱਥੇ कीड़ियाँ तरह रिंगो बस। ज़बरदस्ती इस्लाम की तरफ नहीं ला सकते। टेंपल बनाने से ये तो कभी भी नहीं होगा कि वो मुस्लिम हो जाएंगे।